जैसे कि देश को आज़ाद हुए बहुत समय हो चुका है, लेकिन आप लोगों के मन में ये बात कई बार आई होगी, शायद इस समय तो बहुत ज़्यादा आ रही होगी कि आज तक हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम व्यक्ति क्यों नहीं बना है। सोचने वाली बात है। आप लोग क्या, ज़्यादातर सब लोगों के मन में ये बात आ रही होगी, लेकिन ये सोचने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। जब हमारे देश का राष्ट्रपति एक मुस्लिम व्यक्ति हो सकता है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी एक मुस्लिम व्यक्ति ज़रूर हो सकता है। हर राज्य में, हर स्तर पर हमारे मुस्लिम भाई लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये आप लोगों के ऊपर चुनने पे बात है कि आप किस व्यक्ति को चुन के वहाँ तक की कुर्सी पर पहुँचाते हैं। थोड़ा इसी के विषय में जानकारी आपको देना चाह रही हूँ, आप लोग वीडियो देखिए। आज़ादी के 77 साल बाद भी आज तक कोई मुस्लिम व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सका? यह सवाल तब उठा जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। भारत के अब तक के प्रधानमंत्री हिंदू, जाट और सिख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हर 5 साल में चुनाव होते हैं। संविधान के आर्टिकल 84 के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जीतकर वह संसद का सदस्य बन सकता है। आर्टिकल 84 के अनुसार चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25 होनी चाहिए। ऐसा कोई भी संसद सदस्य जिसे पार्लियामेंट में 272 सीट्स की मेजॉरिटी मिलती है, वह महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 75 के अंतर्गत देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। कुल मिलाकर संविधान के अनुसार देश में किसी भी जाति, संप्रदाय या धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर ऐसा होता तो उच्च पद और मंत्री पद पर कोई मुस्लिम ना होता। यहाँ ये जानना जरूरी है कि 1947, 1966 और 1972 में देश के शिक्षा मंत्री मुस्लिम थे। देश के पहले शिक्षा मंत्री बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनके बाद कालूलाल श्रीमाली, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम चांगला और फखरुद्दीन अली अहमद देश के शिक्षा मंत्री थे। 1989 में गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद। इसलिए यह कहना गलत होगा कि मंत्री पदों पर मुस्लिम नहीं थे और कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सका। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, फखरुद्दीन अली अहमद, तो उपराष्ट्रपति पद पर हामिद अंसारी के नाम सिरमौर हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आपका धर्म कभी भी मायने नहीं रखता है। अगर आप सच्ची नीयत से कोई काम करते हैं और आपको जनता सपोर्ट करती है, सबसे पहली चीज़ होती है जनता। अगर आपको जनता आपकी सपोर्ट कर रही है तो आप किसी भी ओहदे पे बैठ सकते हैं। आप हमारी राष्ट्रपति जी को देख लीजिए, जो एक बहुत पिछले वर्ग से आती है, लेकिन जनता के सपोर्ट से आज वो उस कुर्सी पर बैठी हुई हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।